अकेडमी के बानी हैं और इस प्रोग्राम के लिए बतौर ख़ास औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं जनाब अशफाक मोतीवाला साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत अच्छा स्पीकर या ओरिएटर नहीं हूँ। इन अहबाब की दावत पर मैं यहाँ पर मदऊ हूँ। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं वाकई में तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ यूसुफ साहब का और उनकी पूरी टीम का। माशाल्लाह उन्होंने इतनी खुशदिली से हमको हमारे इस इंस्टीट्यूशन को आप सब हजरात तक पहुँचाने का एक प्लेटफॉर्म हमको दिया। सर जज़ाकल्लाह। यानी ये हमारे लिए बहुत बड़ा यानी हिम्मत दिलाने वाली चीज़ है। अभी कैसर खालिद साहब कुछ चैलेंजेस पर बात कर रहे थे। इस तरीके के इदारे चलाना आसान नहीं है। हमारा ये इस्टेब्लिशमेंट ऑलमोस्ट अब हम हमारे इस्टेब्लिशमेंट के 13th ईयर पर है। हमने जब इसको शुरू किया तो एक रफ शक्ल जहन में थी, ऐसे होना चाहिए। यानी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए, क्वालिटी ये होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ये होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें है ना। एक जैसा ख्वाब में थी, जैसे सर ने कहा ख्वाब को अमली जामा पहनाना। तो इसके लिए है ना अब हम 13वें साल में हैं। इसी के बाद हम आप सब हजरात के सामने हैं कि आज हमारे पास कुछ बुनियाद मौजूद है जहां हम बच्चों को अच्छी तालीम और उनकी अच्छी तरबियत है ना, हम आने वाले जनरेशन्स के लिए हमारे बच्चों को तैयार कर सकें। मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। हाजी साहब ने कुछ हमारा तारुफ करवाया माशाल्लाह। हम अपने बच्चों को लेकर फ़िक्रमंद थे कि हमारे बच्चे कहाँ पर हम डालें। हम शायद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी उनको पढ़ा सकते हैं, हमारे लिए चैलेंज नहीं है। मगर क्या वहाँ भेजकर हम जो चाह रहे हमारे बच्चे बने, जहाँ हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी मिले, जहाँ हमारे बच्चों को अच्छा कल्चर भी मिले, जहाँ हमारे बच्चे रूट से ग्राउंडेड हो, तो ऐसा इंस्टीट्यूट हमको कहीं नज़र नहीं आया। हमारे शहर में भी नहीं, हमने पूरे इंडिया में देखा। गैरों के इंस्टीट्यूशन बहुत मौजूद है, हमारा इंस्टीट्यूशन एक भी नहीं है। माशाल्लाह एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं। हर सेगमेंट के लिए काम हो रहा। मैं यकीन जानिए मैं बड़ी दिल से कह रहा हूँ कि ये जो मालदार तबका है या अल्लाह ने कुछ वसाइल इनके पास दिए, इन पर ज़्यादा रहम खाने की ज़रूरत है। ये हमारे घरों के बच्चे ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक उम्मत का एसेट है। हम हमारे लीडर्स को हम इनकी फ़िक्र नहीं कर रहे। यानी समाज के जितने मसाइल हैं हल करने के लिए अक्सर लोग इन्हीं के पास जाते हैं। हत्ता कि हमारे उलेमा भी मालदारों के पास जाते हैं। और मालदार का जहन अगर बना हुआ ना हो, अगर वो रेडी ना हो, तो डाउन द लाइन इसके असरात नीचे पड़ते हैं। जो अभी मैडम कह रहे थे और सर ने भी कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका एजुकेशन से डिप्राइव्ड है। 17% का रेशो है, वो फैक्ट्स है। और हमारे मालदारों के बच्चे ये ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं। एजुकेशन का कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, वेल सेटल्ड है। हमारे घरों से हमको बताया जाता कि क्यों आगे पढ़ना, बस बहुत कुछ इतना ही संभालने बस है। और दुनिया किधर की किधर चली गई। और ये जुमले जो है ना हमारा डाउनफॉल है। कई ऐसी फैमिलीज़ है हाजी साहब, हम क्योंकि एक मेमन हमारी इंटैक्ट और एक इंटीग्रेटेड एक पूरी फैमिली जैसी है मेमन सोसाइटी हमारी। हमारे पास बहुत बड़े बड़े सिटी हुआ करते थे, आपके बम्बई में हुआ करते थे। आज इनकी 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन कहाँ चली गई। हमारे औरंगाबाद के कुछ केसेस हैं, हमको मालूम है इनकी करोड़ों रुपए की उस ज़माने में प्रॉपर्टियाँ थी। आज वो भाड़े के लिए, रेंट के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ रहे। क्या हुआ? इनकी तालीम और इनकी तरबियत नहीं की गई, इनकी नेक्स्ट जनरेशन की फिक्र नहीं की गई। देखिए हम लोग माशाल्लाह आज बहुत अच्छे से सेटल्ड है। इदारे आते हैं डोनेशंस के लिए, हम आपके पास आए, आपके बच्चे हमको दीजिए, हमको नहीं चाहिए डोनेशन। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना वेलवर्स्ड है कि वो अपना निज़ाम और खुद डेवलपमेंट और ऐसे कई इदारों को संभाल सकता है। हमारे पास 800 बच्चों में ऐसा बता रहे थे करीबन 35 लाख रुपए महाना का हम खर्च। लॉकडाउन में लोगों ने सैलरीज कट की, हमारे इदारे ने हमारे टीचर्स को और हमारी टीम को इंक्रीमेंट्स दी। ये सब सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा कुछ नहीं। हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं।
पेरेंट्स हमको फीस दे रहे, हम उसे निज़ाम चला रहे, हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, हमने उसको मैनेज किया। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल मॉडल है और अलग अलग लेवल्स के लिए। जो चाहता है कि मेरे को सिर्फ है ना एक बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, दीनदारी मिले, उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जो चाहता है कि मेरे बच्चे मैरिटल हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर करे, उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। तो हर लेवल के लिए हम लोगों ने इसकी कोशिश की। बस हम लोगों, क्योंकि अभी तक हम लोग औरंगाबाद तक महदूद थे, अब हमारे पास रेजिडेंशियल फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास स्पेशली, यानी हमारी ये दिल से ख्वाहिश है कि हमारे इलाइट तबके के बच्चे हमारे पास, कम्युनिटी के बच्चे हमारे पास आए, जहाँ पर हम उनकी अच्छी फिक्र कर सकें। हमने 9-10 सालों में, 12 सालों में हमने एक चीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड हुआ, हमारी टीम बिल्ड हुई। हमारी जो टीम है माशाल्लाह आज, है ना, क्योंकि इस माहौल के साथ इंस्टीट्यूशन को चलाना बड़ा चैलेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 12-13 साल की एफर्ट्स हैं। आज हमारे पास जो टीम है वो माशाल्लाह दोनों एतबार पे मौजूद है। हमारे पास अलग अलग लेवल पे बॉडीज़ हैं। एडवाइजरी बॉडी है जिसके हाजी साहब भी पार्ट है, इंटरनेशनल लोग इसके पार्ट हैं। हमारे पास यानी प्रिंसिपल, सीनियर प्रिंसिपल्स उसके पार्ट हैं। हमारे पास गवर्निंग बॉडी है, जो सारे हमारे पास सिस्टम ड्रिवन है। हम लोगों ने ऐसा नहीं कि चले अपने इंस्टीट्यूट को अपने तरीके से चलाए। हमने कल्चर बनाया, एक कॉर्पोरेट कल्चर बनाया, जहाँ पर जो परफॉर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो बस यही एक हमारी फ़िक्र थी और माशाल्लाह आप हजरात ने हमको इसमें वाकई में, यानी हम तहे दिल से आप सबका शुक्र अदा करते हैं कि आप सब ने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, हम सब की बातें सुनी और अल्लाह ताला हमारे इस जुड़ने जमा होने को कबूल करे और आने वाली हमारी सारी जो जनरेशन है हम इनकी सही फिक्र कर सके। बस यही एक तड़प है। बाकी काम तो खैर के बहुत हो रहे हैं, खैर के काम बहुत हो रहे हैं, मगर ये कंस्ट्रक्टिव काम है। और आज हमारा इदारा जिस लेवल पर है, हमको लगता है कि हमने नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इसको लेके जा सकते हैं और हम वहाँ के भी बच्चों को यहाँ कैटर कर सकते हैं। हमारा क्वांटिटी हमको बहुत बढ़ाना हमारा मकसूद नहीं है। हमारा इदारा 1500-1600 बच्चों की कैपेसिटी का इदारा है। जब फुल कैपेसिटी पे चला जाए, हम इतने ही चले जाए, इतने बच्चों पे काम कर ले बहुत है। हमको कैपेसिटी बढ़ाना कोई मकसूद नहीं है, ये क्वालिटी बढ़ाना बिल्कुल मकसूद है। और मज़ीद इसमें और बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती है। आप हजरात हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम हमारे लिए इसको आसान करें। और आप हजरात की रहबरी के लिए आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं। कभी भी हम ओपन हैं, हम क्रिटिसिज्म के लिए भी ओपन है। क्रिटिसिज्म से ही हम यहाँ तक आए, फर्दर भी हम इंशाल्लाह उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेंगे। आप हजरात के जो भी हमारे लिए सजेशंस हो, ये इनपुट्स है, हम बिल्कुल उसको इंशाल्लाह हमारे बस पर जो भी इम्प्लीमेंट कर सके ज़रूर कोशिश करेंगे। मैं आप हजरात का एक बार और तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ जमा फरमाया और कुछ कहने सुनने की अल्लाह ताला ने हमको तौफीक अता फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।